नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रूस को UNHRC से बाहर कर दिया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अभी रूस को बाहर कर दिया गया। इस वक्त रूस मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं है। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में रूस को क्यों UNHRC से बाहर किया गया, भारत का क्या रुक रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि UNHRC के इतिहास के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसे 2006 बनाया गया था। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना होने पाए, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए UNHRC को बनाया गया था। इसे स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में अभी के लिए स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर में रूस को UNHRC से बाहर क्यों किया गया। तो आपको बता दूं कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे बहुत सारे वेरियस ऑफ कंट्री है, इनका मानना ये है कि जब से रूस और यूक्रेन का वार शुरू हुआ है, तब से लेकर यूक्रेन में बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और जिसका सीधे तौर पर जिम्मेदार रूस है। खास करके बूचा में हुए नरसंहार का सीधे सीधे ये सारे कंट्रीज़ रूस को जिम्मेदार मानती हैं और सीधे सीधे जेनोसाइड का यहाँ पर आरोप लगा हुआ है रूस को। खैर, अब बात करते हैं अगर रूस के नज़रिए की, तो रूस पूरी तरीके से यहाँ पर डिनाई कर रहा है। रूस का कहना है कि उसने किसी भी तरीके के यहाँ पर जेनोसाइड बूचा में नहीं किया है और रूस खुद कह रहा है कि अगर बूचा में नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो वो इसको स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जाँच के आदेश देना चाहता है, यानी कि जाँच करवाना चाहता है। और उसका कहना है कि उसने किसी भी तरीके का यहाँ पर नरसंहार नहीं किया है यूक्रेन में। और अगर बात करते हैं भारत के नज़रिए से, तो भारत ने भी बूचा में हुए नरसंहार कर यहाँ पर भारत ने बहुत ही कड़ी निंदा की थी और बहुत आपत्ति जताई थी। और भारत ने कहा था कि अगर बूचा में नरसंहार यानी कि जेनोसाइड हुआ है तो उस पर स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं, उन्होंने सीधे तौर पर शुरू से ही, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है, तब से लेकर हर एक मौत का जिम्मेदार यहाँ पर रूस को ठहराया जा रहा है। और इसी को लेकर UNHRC में बैठक हुई और इस बैठक में जितने भी कंट्रीज थे, इनके सदस्य थे, उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट लिया। और जब यहाँ पर वोटिंग कराई गई तो 93 वोट, यानी कि 93 देश यहाँ पर रूस के विरोध में गए। यानी कि 93 देशों ने माना कि हाँ, जो यूक्रेन में अभी जेनोसाइड हुआ उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार रूस है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये रही कि करीब 58 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने अब्सटेन कर दिया, उन्होंने वोट नहीं डाला, जिसमें से भारत, पाकिस्तान और वेरियस ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ना तो रूस का पक्ष लिया और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ का पक्ष लिया। इन्होंने डिनाई कर दिया और अब्सटेन कर दिया, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की। और इसमें से 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस का पक्ष लिया और इन 28 देशों का ये कहना है कि रूस ने किसी भी तरीके का जेनोसाइड नहीं किया है यूक्रेन में। जिसमें से चीन ने रूस का बढ़ चढ़कर साथ दिया और चीन ने भी रूस के पक्ष में यहाँ पर वोटिंग की। तो यहाँ पर चीन ने अपना एक स्पष्ट नज़रिया दिखाया है और चीन यहाँ पर रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया। तो दोस्तों, इस पूरे वोटिंग में 93 ऐसे वोट पड़े जो रूस के विरोध में थे। इसीलिए यहाँ पर रूस को प्रतिबंध करने की मांग हुई। वैसे अगर प्रतिबंध करते तो 4 से 6 महीने के लिए करते, तो रूस ने यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को हटा लिया है UNHRC से। रूस खुद यहाँ बाहर हो गया और रूस का कहना है कि वो अब किसी भी तरीके से मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि रूस का मानना है कि UNHRC एक पक्षपात करने वाली संस्था है, संगठन है और इस पर कुछ ही देशों का यहाँ पर कब्जा रह गया है। यानी कि UNHRC कुछ देशों के कहने पे ही चलता है, तो इसलिए रूस अपने आप को इससे पूरी तरीके से अलग करता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन ने यहाँ पर रूस का सपोर्ट लिया, तो चीन के विरुद्ध में यहाँ पर अमेरिका या जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन भारत ने ना तो रूस का साथ लिया, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ लिया, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। और अमेरिका का कहना है कि यहाँ पर भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए था, जबकि भारत का ये कहना था कि UNHRC हो या यूनाइटेड नेशन काउंसिल हो, बहुत सारे ऐसी बैठकें बहुत पहले हो चुकी हैं जो रूस के खिलाफ जा चुकी हैं और भारत ने हमेशा इसको अब्सटेन किया, क्योंकि भारत का मानना यह है कि चाहे हम रूस के खिलाफ वोट भी कर दें तो रूस रुकने वाला नहीं है। उसे जो भी चाहिए यूक्रेन में वो पाकर रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि शांतिपूर्वक कोई पीस का रास्ता निकाला जाए। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको और बताना चाहूँगा। भले ही 93 देशों ने रूस के विरोध में यहाँ पर वोटिंग की UNHRC में, लेकिन जितने भी बड़े बड़े देश थे वो तो या तो रूस के पक्ष में थे या फिर उन्होंने अब्सटेन किया है। जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की और बहुत सारे वेरियस ऑफ बड़े बड़े कंट्री हैं जो पूरी दुनिया की 1/3 आबादी इन्हीं सारे देशों में रहती है।
और इन देशों ने या तो रूस का साथ दिया है या तो फिर किसी का भी साथ नहीं दिया है। तो एक तरह से अगर माना जाए तो इतनी बड़ी आबादी यानी कि दुनिया की 1/3 आबादी रूस के साथ दिखाई दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर UNHRC से रूस को बाहर कर दिया गया। अब आपको बता दूं कि ये जो 93 देश रूस के विपक्ष में यानी कि रूस के विरोध में इन्होंने वोटिंग किया है, उसमें से कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आबादी मात्र 10,000 से 20,000 तक की है और उनके भी वोटों की जो काउंटिंग है वो भारत के बराबर हुई है। यानी कि भारत 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश और कहाँ तवालू वालू ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 तक है। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत ही बड़ी राजनीति की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। जब इन्हें अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना होता है तो इन छोटे छोटे देशों को इनवाइट करते हैं और इनको अपने पक्ष में वोटिंग करवाते हैं, जिससे वोटों की संख्या बढ़ जाती है और जो भी निर्णय लेना होता है, चाहे UNHRC हो या फिर यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड नेशन काउंसिल हो, तो इनके पक्ष में वो चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पर रूस का मानना बिल्कुल सही है, मैं कहीं ना कहीं सहमत करता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तरीके से राजनीति होती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, बड़े बड़े देश हैं जो रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। 135 करोड़ 200 करोड़ की जनसंख्या वाले देश यहाँ अगर हम चाइना और भारत की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से रूस के अगर समर्थन में नहीं है तो खिलाफ में भी नहीं है। और दोस्तों कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर UNHRC और UNSC जैसे बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े संगठनों में इसी तरीके की मोनोपोली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता रहा तो धीरे धीरे जो बड़े कंट्रीज़ हैं ये छोड़कर इसे चले जाएंगे और ये जो बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े संगठन हैं, एक तरह से नाटो जैसे छोटे संगठन बनकर रह जाएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रूस को UNHRC से बाहर कर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कुछ अच्छा नहीं किया है। एक तरह से यहाँ पर रूस को और बड़ी छूट मिल गई है। जब रूस मानवाधिकार परिषद का एक सदस्य था तो उसके अंदर भी कुछ डर था, कुछ नियम और कानून को पालन करना पड़ता था रूस को और खुलेआम कत्लेआम करने से थोड़ा बचता था रूस। लेकिन अभी क्या होगा, यूक्रेन में या फिर उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, अब रूस UNHRC मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं है तो उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहेगा और इन द फ्यूचर रूस जो चाहे वो शायद करेगा और करता रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई UNHRC एक मोनोपोली वाली संगठन बनकर रह गई है, यहाँ पर कुछ ही देशों का अधिकार रह गया है? तो अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।